वी हैड स्टडी द चैप्टर डेमोक्रेसी। अब नेक्स्ट चैप्टर आते हैं सिविक्स के, दैट इज़ एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इसके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में, डेमोक्रेसी के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में। नाउ पॉलिटिकली अवेयर सिटीजन्स। पॉलिटिकली अवेयर सिटीजन्स अगर इसी का हिंदी में मतलब देखें तो जो पॉलिटिकल सिचुएशन से अवेयर हैं वो लोग, उनको बोलते हैं पॉलिटिकली अवेयर सिटीजन्स। अब हमें पता है कि पीपल एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और डेमोक्रेसी में अगर ये कलेक्टिव विल, बाय द कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल से ये एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं, ये एक चेंज ला सकते हैं। एंड नॉट बाय द यूज़ ऑफ फोर्स, बट नॉट बाय द यूज़ ऑफ फोर्स बट बाय कलेक्टिव विल to make the right choices and to arrive at the right decisions. Every citizen should be well informed and socially responsive. अब right choices और right decisions पर आने के लिए हर citizen को बहुत सारी information होनी चाहिए, socially responsive होना चाहिए, response करना चाहिए socially. It does not mean that they should be highly educated or possess university डिग्रीज़। इसका ये मतलब नहीं है कि हर सिटीज़न को बहुत हाईली एजुकेट होना पड़ेगा या यूनिवर्सिटी की डिग्री लेनी पड़ेगी, उनको ये सब करने, मतलब इट इज़ नॉट कंपल्सरी, यू कैन बी अ सोशली रिस्पॉन्सिव पर्सन। अगर आपके पास ज़्यादा, इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम अ हायर एजुकेटेड फैमिली और अ हायर एजुकेटेड बैकग्राउंड, येट यू कैन टेक अ एक्टिव पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, बट दे शुड बी इनलाइटेंड इनफ टू मेक रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस। वो इतना उनमें वो होना चाहिए, उनको इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि वो सही डिसीजन बना सके पॉलिटिकली। देयरफॉर पीपल शुड बी पॉलिटिकली अवेयर टू इंश्योर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब कलेक्टिव विल ही एक चेंज ला सकती है डेमोक्रेसी में। तो जब लोग सोशली और पॉलिटिकली अवेयर होंगे, उनके पास सही इन्फॉर्मेशन होगी, तभी वो सही स्टेप्स ले सकते हैं। पॉलिटिकली अवेयर सिटीजन्स विल बी एबल टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड मेक द करेक्ट चॉइस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स बाय इवैल्यूएटिंग देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट्स। अब जो पॉलिटिकली अवेयर सिटीजन्स होंगे वो परफॉर्मेंस जज कर लेंगे इस गवर्नमेंट की कि अच्छा काम कर रही है नहीं कर रही है। अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ करते हैं इलेक्शंस में, उनको वो देख सकते हैं कि इनके डिसएडवांटेज, एडवांटेज, मेरिट्स का मतलब एडवांटेज, डीमेरिट्स का मतलब डिसएडवांटेजेस, उनके क्या है एडवांटेजेस, क्या है डिसएडवांटेजेस है, कौन सा राइट कैंडिडेट होगा। सच वोटर्स विल नॉट बी ईजिली स्वेड बाय फॉल्स प्रोमिसेस मेड बाय द कैंडिडेट्स। अब ये जो पॉलिटिकली अवेयर सिटीजन्स है वो उसमें नहीं आएंगे किसी के भी झूठे वादों में बाय दी कैंडिडेट। जो रिप्रेजेंटेटिव्स कई बार झूठे वादे करते हैं सिर्फ वोट लेने के लिए, तो वो उसमें नहीं आएंगे। दे विल बी एबल टू सी कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या कौन सा कैंडिडेट हमें चूज़ करना चाहिए। नाउ कमिंग टू एफिशिएंट लीडरशिप। Elections are an important part of democracy. Different political parties contest elections by fielding their candidates. अब जितनी भी political parties हैं वो अपने कैंडिडेट्स चूज़ करती हैं, फिर उन कैंडिडेट्स को अगर हम लोग वोट करें तो वो पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है, मतलब गवर्नमेंट में हिस्सा ले सकती है, दैट कैन फॉर्म दी गवर्नमेंट। द पार्टी लीडर्स इनलाइटन दी वोटर्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। अब इलेक्शंस के टाइम पे जो पार्टी लीडर्स होते हैं वो अपने कैंपेन्स चालू करते हैं ताकि वो पब्लिक को अपनी तरफ खींच सके, उनको कन्विंस कर सके कि उनको वोट क्यों करना चाहिए। एज एन पार्ट ऑफ द इलेक्शन कैंपेन सेवरल पब्लिक मीटिंग्स आर हेल्ड इन विच वेरियस इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स आर डिस्कस्ड। अब इस कैंपेन्स में क्या होता है, और पब्लिक मीटिंग्स में वेरियस इशूज़ और प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन होता है। एंड दिस हेल्प्स पीपल टू मेक अप देयर माइंड्स अबाउट होम टू वोट फॉर। अब किसको वोट करें, पीपल को ये आसानी हो जाती है, उनको समझ में आता है कि हमें किस पे वोट करना चाहिए, कौन सा कैंडिडेट कितना प्रॉमिस और क्या सॉल्व करेगा, क्या उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा।
Once elections are over, the party which gets the majority of seats forms the government. अब जिस पार्टी को इलेक्शन के बाद मेजॉरिटी ऑफ सीट्स मिल जाती है वो क्या बन जाती है, गवर्नमेंट. इफ़ नन ऑफ द पार्टीज गेट द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स, अ कोएलिशन गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड. अगर कोई भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, मतलब ज़्यादा सीट्स नहीं मिलती हैं बजाय दूसरों के. मेजॉरिटी ऑफ सीट्स क्या होता है, अगर 40 सीट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर 40 सीट्स हैं, 30 एक पार्टी को चली गई, तो दैट जिस पार्टी को 30 सीट्स गई हैं वो गवर्नमेंट बनेगी. अब अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गई 10-10-10-10 में, तो किसी के पास मेजॉरिटी नहीं आई, देन अ कोएलिशन गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड. Therefore, people should think twice before electing a candidate. They should elect only honest and efficient leaders who can work for the progress and prosperity of the country. अब people को एक कैंडिडेट को चूज़ करने से पहले 2-3 बार सोच लेना चाहिए, बिकॉज उनको सिर्फ ऑनेस्ट और एफिशिएंट लीडर्स को चूज़ करना चाहिए जो कंट्री की प्रॉस्पेरिटी में वर्क करें. और दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स कि जब मेजॉरिटी ऑफ सीट्स मिलती है तब गवर्नमेंट मिलती है. जिस पार्टी को भी मेजॉरिटी ऑफ सीट्स मिलती है वो गवर्नमेंट बनाती है. और जिस कभी जब होता है कि किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ सीट्स नहीं मिलती तब कोएलिशन गवर्नमेंट मिलती है. तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं. शॉर्ट आंसर, साउंड पब्लिक ओपिनियन. Public opinion as a decision making mechanism plays an important role in a democracy. अब public opinion का बहुत important role है in a democracy. A democratic system grants people the rights to formulate sound public opinion and the right to express it properly. अब एक democratic system में जो public opinion है, it has the right to sound public opinion, मतलब public opinion को आवाज़, मतलब उनको कोई रोक टोक नहीं हो सकती. दे हैव द राइट टू फॉर्म देयर ओन पब्लिक ओपिनियन एंड द राइट टू एक्सप्रेस इट प्रॉपरली. अब वो अपनी फॉर्म भी कर सकते हैं पब्लिक ओपिनियन एंड वो उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं. फॉर्म मतलब जैसे अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल है जिसकी कोई मतलब डिफरेंट ओपिनियन है किसी भी मैटर पे, तो द गवर्नमेंट कैन नॉट डिनाई देयर ओपिनियन और दे कैन नॉट डिनाई देयर राइट कि वो एक्सप्रेस ना करें अपनी ओपिनियन, कि वो बताएं ना अपनी ओपिनियन या किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर ना करें. ऐसा गवर्नमेंट के पास राइट नहीं है. इफ़ द गवर्नमेंट डज सो, पीपल कैन रिप्लेस इट इन द नेक्स्ट इलेक्शन. अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है कि वो राइट्स वायलेट करे, किसी भी पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक ओपिनियन को इग्नोर करे, तो पब्लिक क्या कर सकती है, इट कैन रिप्लेस इन द नेक्स्ट इलेक्शन, गवर्नमेंट को रिप्लेस कर सकती है. नाउ पब्लिक ओपिनियन मीन्स पीपल्स विश ऑन अ पर्टिकुलर इशू. अब पब्लिक ओपिनियन क्या है, पब्लिक ओपिनियन ये है कि जो पब्लिक क्या चाहती है एक पर्टिकुलर इशू पर, और ये ज़रूरी नहीं कि ये सबकी, जैसे अब सारे लोग तो एक बात पे सहमत हो नहीं सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सबकी ओपिनियन एक ही हो. इट इज़ जनरली इज़ द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल. अब जनरली जो ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी होती है वो उसी को ही पब्लिक ओपिनियन बोलते हैं. बट एट टाइम्स इवन अ माइनॉरिटी में एक्सप्रेस एन ओपिनियन विच मे बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंटायर कम्युनिटी. अब जो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप है उसकी, जिसकी डिफरेंट सोच है, जिसकी डिफरेंट ओपिनियन है, वो भी कई बार ऐसे अपने ओपिनियन शेयर कर सकता है जो जिसके इंटरेस्ट पूरी कम्युनिटी हो, मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए. एनलाइटेंड सिटीजन्स लेड बाय वाइज लीडर्स कैन क्रिएट अ साउंड पब्लिक ओपिनियन. जो एनलाइटेंड सिटीजन्स होते हैं, जो सही लीडर्स, वाइज लीडर्स के लेड करें, तो एक साउंड पब्लिक ओपिनियन बन सकती है. देयर आर मैनी एजेंसीज सच एज पॉलिटिकल पार्टीज एंड मास मीडिया दैट हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग पब्लिक ओपिनियन. अब जितने भी मास मीडियाज़ हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हेल्प करती हैं हमें अपनी पब्लिक ओपिनियन बनाने में.